हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस मैथ सेशन। आज सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 2। अपने पिछले सेशन में हमने ये आइडेंटिटीज की और इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी किए। आज बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 की। क्या कहती है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। अब ये आइडेंटिटी कैसे आई, इसका प्रूफ देख लेते हैं, विच इज वेरी सिंपल। अगर आप इसको देखें, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। कैसे? अगर मैं x को मान लूं x प्लस वाई और z को मान लूं y, राइट? तो कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको देखूं, x प्लस वाई प्लस z और इसका होल स्क्वायर, ठीक है? तो अब क्या होती है आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वो लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे x है x प्लस वाई, तो यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा एंड 2xy की जगह 2x प्लस वाई z आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं। अगेन x प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर प्लस, अब अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, है ना? तो अब इसको रीअरेंज करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड 2zx। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की। ओके, आइए देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। -3a प्लस 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर आपको निकालना है। हम x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, जहां पे x हो जाएगा -3a, y हो जाएगा 4b और z हो जाएगा -5c। यहाँ पे माइनस साइन का आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहती है हमारी आइडेंटिटी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा -3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस -5c स्क्वायर। इसी के साथ साथ प्लस 2 -3a इंटू 4b प्लस 2 4b इंटू -5c प्लस 2 -5c इंटू -3a। क्विकली इसको सॉल्व कर लेंगे। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। अब देखिए 2 3 6 6 4 24, माइनस का साइन भी आएगा, -24ab, 2 4 8 5 40, ये आपका हो जाएगा -40bc और 5 3 15 2 30 प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 30ca। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द आइडेंटिटी। इसमें एक और बात ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चंस आपके पास एक्सपैंड करने के लिए आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आप जा रहे हैं। जब आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फैक्टराइज करना है तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आइडेंटिटी को लेके जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। देखिए, अब आपको ये फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए जो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड था उस फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को लेके आना है। देखें कैसे लेके आते हैं। 2x स्क्वायर को अगर हम होल स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? √2x का स्क्वायर। यहाँ पे एक और बात नोट करिए, यहाँ पे माइनस का निशान भी आ रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड में से एक टर्म आपकी माइनस भी है। वो कौन सी होगी? एक्स वाई के साथ माइनस है और जेड एक्स के साथ माइनस है, यानी कि कॉमन टर्म कौन सी हुई? एक्स, है ना, जो कि एक्स वाई में भी है और जेड एक्स में भी है। तो यानी कि जो x की टर्म बनने वाली है वो आपकी नेगेटिव बनने वाली है। देखते हैं, 2x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। मैंने माइनस भी डाला इसके साथ, जो कि मैंने आपको समझाया कि हमें माइनस क्यों लेना है। अच्छा, y स्क्वायर को हम y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। 8 के लिए क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर मैं 2√2 लिख लूं तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 8 होगा ना। तो इस तरीके से हम इस वाली टर्म को लिख लेंगे। अब इसके बाद प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2yz की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस 2√x है, ठीक है ना, तो प्लस 2 माइनस √2x इंटू y, ठीक है, प्लस 2yz के लिए y
और 2√2z लिखेंगे, प्लस 2zx के लिए हम लिखेंगे 2√2z और -√2x। पर यहाँ पे आप जरूर चेक करिए, क्या जो आपने लिखा है वो उसका मतलब यही वाला पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए 2√2 हो गया, -2√2xy आ गया हमारा -2√2xy, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4√2yz, 4√2yz आ गया हमारा प्लस के साथ। और इसे देखिए 2 2 4 और ये √2, 4 2 8 हो जाएगा और zx और माइनस, तो -8zx भी आ गया हमारा, यानी कि हमने इसी फॉर्म में लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हम x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको लिख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। So that's how we do such questions, x plus y plus z square की आइडेंटिटी वाले। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, दिस इज अ टास्क फॉर यू। फैक्टराइज करिएगा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक्सपैंड करिएगा, एंड आई विल मीट यू इन अनदर इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।